भारत ने जीती है, लेकिन भारत की जीत से बौखला गए हैं। यहाँ पर इंजमाम उल हक सुनील गावस्कर पर विवादित बयान दे दिया है। गावस्कर को आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए, ये सीख भी दे दी है। कह रहे हैं गावस्कर तो शाहजहां से भाग गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, बचने के लिए वो भागे थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बचने के लिए जिस तरीके से वो भागे, उसका जिक्र करते हुए यहाँ ये विवादित बयान दे दिया। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी फतेह कर ली है। फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत के बाद भारत में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को मानो मिर्ची लगी हुई है। अब इस टूर्नामेंट के बाद इंजमाम उल हक को गुस्सा आया है और उन्होंने सुनील गावस्कर पर गंभीर आरोप लगाया है। इंजमाम ने कहा, भारत ने मैच जीता, उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन मिस्टर गावस्कर को भी आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बचने के लिए शाहजहां से भागने का फैसला किया था। वो हमसे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी देश के बारे में इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। साथ ही आगे कहा कि आप अपनी टीम की जितनी चाहे तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी टीमों पर इस तरह की टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। दरअसल गावस्कर ने एक विवादास्पद बयान दिया था। उसमें कहा था कि भारत की बी टीम भी पाकिस्तान को चुनौती दे सकती है। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि भारत की बी टीम निश्चित रूप से पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकती है। यहाँ सी टीम के बारे में मुझे यकीन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को उनके मौजूदा फॉर्म में हराना बी टीम के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मुजफ्फर अली चौधरी इसको लेकर जुड़ गए हैं हमारे साथ में, पाकिस्तान से पत्रकार, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। मुजफ्फर साहब, जीत पर जब हर कोई शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है, पाकिस्तान से रिएक्शंस क्यों और उसका आधार क्या? देखिए, शुरुआत तो आपने की, गावस्कर जी ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी, तो मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी होता तो उसके जज्बात ऐसे ही होने थे जैसे इंजमामुल हक के हैं। बिल्कुल बिलाशुबा भारत की टीम बहुत अच्छा खेली, डिजर्व करती थी और चैंपियन बनी वो। बहुत शुभकामनाएं पूरे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ आपको भी दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। ऐसे कहना कि जी आपकी जो टीम है, हमारी बी टीम को भी नहीं हरा सकती, आपकी जो मौजूदा फॉर्म इस तरह की है, तो यहाँ पर आप देखें ना, आप भी देखें कि 136 मैच अभी तक खेले गए दोनों देशों के दरमियान में। 58 इंडिया जीता है और 73 पाकिस्तान जीता। अभी भी हम 15 मैचेस आपसे आगे चल रहे हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही अब नाकारा हो गई है, खत्म हो गई है और वो इंडिया को नहीं हरा सकती और इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती, ये कहना ज्यादती है, नाइंसाफी है। और मैं कहता हूं कि ये आपकी तरफ से ये कहा गया कि इंजमाम ने ठीक कहा और इंजमाम उल हक का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ का आंकड़ों पर नजर डालें। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से नंबर पर रही पाकिस्तान की टीम? नहीं, एंड वाले नंबर पर नहीं है क्या? एंड वाले नंबर पर रही है, बिल्कुल एंड वाले पर रही, कोई शक नहीं। तो जो एंड वाले नंबर पर होता है वो इस तरह की टिप्पणी करता है क्या? और ये कोई क्यों नहीं कहेगा? पाकिस्तान के पास मेजबानी थी, सबसे पहले आउट होने वाली टीम में पाकिस्तान रहा, और पाकिस्तान जब भारत जीत गया उसके बाद अगर इस तरह की उलझुल टिप्पणी सामने आएगी तो फिर क्रिटिसाइज तो किया जाएगा, और अगर किया जाएगा फिर आपको दिक्कत होगी। नहीं, क्रिटिसाइज करने का तरीका होता है ना। क्रिटिसाइज करने का ये कहना कि जी हमारी बी टीम को भी आप नहीं हरा सकते, हमारी बी टीम भी आपको हरा देगी, ये मेरे ख्याल में मुनासिब वर्ड नहीं। आप टिप्पणी करें, आप क्रिटिसाइज करें, जिस तरीके से मर्जी करें, लेकिन ये कहना कि जी हमारी बी टीम से भी नीचे है आपकी टीम, हाँ। तो देखिए इस वक्त जो हमारे दो मेन बैट्समैन है वो इनफॉर्म नहीं थे, उनकी वजह से। मनोज जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर है हमारे, वो कुछ रिवर्ट करना चाहते हैं और आपसे कुछ सवाल भी करना चाहते हैं। मनोज जी, मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान के हमारे सहयोगी ने कहा है कि हमने ज्यादा मैच जीते, अरे भैया वंस अपॉन ए टाइम वाले मोड से बाहर निकलिए। अब आप अतीत की बैसाखियों के सहारे नहीं चला जाता, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। वर्तमान में हकीकत ये है, आप कहते यही हैं कि 80 के दशक में हम बहुत अच्छे थे, हमने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, हमने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, हमने ये जो है ना वंस अपॉन ए टाइम वाला, हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हराया भारत को। अरे भैया उसके बाद 6 मैच हो चुके हैं, 6 मैच आईसीसी के टूर्नामेंट के अंतर्गत, आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट के अंतर्गत हुए, और उन 6 के 6 मुकाबलों में भारतीय टीम ने उन्हें हराया। और इतना ही नहीं, अगर आप आंकड़े देखें तो 2 बार
31 ओवर के अंदर हमने चेस कर लिया पाकिस्तान के खिलाफ, एक बार 2 मौकों पर 43 ओवर के अंदर हमने उनको चेस कर लिया। तो अब ऐसी स्थिति में आप 80 के दशक के आंकड़े गिना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए आपकी टीम कमजोर है और उसको अभी एक लंबा सफर तय करना है। सुनील गावस्कर साहब ने कोई गलत नहीं कहा, एक लीजेंड है वो। गावस्कर जैसे खिलाड़ी शताब्दियों में पैदा होते हैं। इंजमामुल हक को अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी गलतियां मानना, कोई छोटा नहीं पड़ेंगे, आप उससे छोटे नहीं पड़ेंगे। आपका कद बड़ा होगा और आप इंजमामुल हक उनसे बराबरी करने की बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अपनी जुबान पर लगाम आपकी लगाओ। बात पर अरे लेकिन- भैया सी ग्रेड